गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर टॉपिक के प्रॉब्लम में अगर कंटेंट ऑफ प्रॉब्लम की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग गुड्स सेल करेंगे, बिल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बिल को डिस्काउंट या इंडोर्स करा सकते हैं। ड्यू डेट पे बिल डिजॉनर होगा। बिल डिजॉनर होने के बाद हो सकता है कस्टमर रिक्वेस्ट करे रिन्यूअल ऑफ बिल, तो टॉपिक बढ़ जाएगा, रिन्यूअल ऑफ बिल होगा, कुछ कैश मिल जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, नया बिल ड्रॉ कर देंगे। एंड नाउ द न्यू बिल आल्सो डिजॉनर। उसके बाद कस्टमर नॉट इन ए पोजिशन टू पे द होल मनी, तो वो हो सकता है 50 या 60%, 75%, 40% मनी देगा तो बाद बाकी बैड डेट हो जाएगा, या एक भी पैसा नहीं दे पाएगा तो पूरा का पूरा बैड डेट हो जाएगा। दिस टॉपिक इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। आइए देखते हैं इसके प्रॉब्लम को। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। बुलू सोल्ड गुड्स टू गौतम 12,000, डेट है 1 जुलाई 16। तो 12,000 का गुड्स बुलू सोल्ड किया है गौतम को 1 जुलाई 16। एक बिल ड्रॉ किया है 12,000 का, गौतम एक्सेप्ट कर लिया। 4 अगस्त, देखिए एक महीना बाद 4 अगस्त, जुलाई पूरा बाद 3-4 दिन काउंट नहीं करेंगे। 4 अगस्त को 5% पर एनम के हिसाब से बिल डिस्काउंट करा लिया गया। तो 4 अगस्त द बिल एट द रेट 5% पर एनम विथ हिज बैंकर, डिस्काउंट करा लिया गया। अब मैच्योरिटी के समय देखिए बिल डिजॉनर हो गया और नोटिंग चार्ज लगा 100 रुपया। तो सबसे पहले अगर बुलू की तरफ से सोचे तो गुड्स बेचेगा, बिल ड्रॉ करेगा, डिस्काउंट कराएगा, देन ड्यू डेट पे डिजॉनर हो गया। ये फर्स्ट ग्रुप का 4 एंट्री, सेल, बिल ड्रॉ, बिल डिस्काउंटेड एंड डिजॉनर हो जाएगा। उसके बाद गौतम बोलता है कि 3,000 रुपया कैश ले लीजिए एंड एक्सपेंसेस का पैसा लीजिए। एक्सपेंसेस पैसा है 100 रुपया, इसका मतलब आप 3,100 रुपया कैश ले लो, बच जाएगा 9,000। 9,000 का एक अनदर बिल ड्रॉ कर दिया जाएगा 6% इंटरेस्ट ऐड करके 3 मंथ का। तो 9,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट होगा और 3 मंथ का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आ जाएगा, शायद 135 देखेंगे। और अच्छा, उसके बाद बिफोर मैच्योरिटी ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट। नया बिल का जब ड्यू डेट आया तो उस समय मेरा डेटर गौतम इंसॉल्वेंट हो गया और उससे 75 पैसे इन रुपीज मिलेगा और 25% बैड डेट हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर बात, ये रिन्यूअल ऑफ बिल का भी प्रॉब्लम है, साथ में इंसॉल्वेंसी के साथ डिजॉनर है। तो यहाँ बिल डिस्काउंट डिजॉनर तक 4 एंट्री हुआ। उसके बाद कैश लेंगे, इंटरेस्ट चार्ज होगा, कैश लेंगे और बिल ड्रॉ करेंगे। रिन्यूअल में 3 एंट्री और इसके बाद बिल डिजॉनर एंड बैड डेट, दैट इज 2। 9 एंट्रीज का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पूछा है बुलू के बुक्स में, हम आपको गौतम की बुक्स में भी बता के दिखाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ बुलू। सबसे पहले 1 जुलाई 16 को हम लोग गुड्स बेचे हैं गौतम को, तो गौतम को डेबिट करेंगे। गौतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम लोग गुड्स बेचे हैं 12,000 का, तो गौतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12,000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। संग संग हम लोग एक बिल ड्रॉ करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गौतम अकाउंट 12,000। बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। 3 महीना के लिए हम लोग बिल ड्रॉ कर दिए। 1 जुलाई को ये काम था, उसके बाद 4 अगस्त को 5% के हिसाब से डिस्काउंट कराएंगे। 4 अगस्त को हम लोग डिस्काउंट कराएंगे
बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 3 महीने का बिल है लेकिन 1 महीना बाद डिस्काउंट करा रहे हैं तो हमसे 2 महीना का डिस्काउंट लगेगा 100 रुपया, तो 11,900 रिसीव्ड होगा। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंकर @5% पर एनम फॉर 2 मंथ, तो 5% हो गया 600 रुपया, 50 रुपया महीना, 2 महीना का 100 रुपया। अब ड्यू डेट पर ये बिल डिजॉनर हो जाएगा, तो 1 जुलाई से 3 महीना 4 अक्टूबर आएगा, बिल डिजॉनर हो जाएगा। तो गौतम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और डिजॉनर का समय नोटिंग चार्ज भी 100 रुपया है, तो 12,100। बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। आप यहाँ तक एक बार फिर से देख लो। ये देखो, बुलू सोल्ड किया गौतम को 12,000, 1 जुलाई बिल ड्रॉ किया 12,000 का, 4 अगस्त को डिस्काउंट कर लिया, मैच्योरिटी के समय बिल डिजोनर हो गया, नोटिंग चार्ज 100 रुपया। तो यहाँ तक कर दिया। अब रिन्यूअल में घुसते हैं, वो 3,000 रुपया प्लस एक्सपेंस दे देगा और 9,000 बच जाएगा, उसके लिए अनदर बिल 3 मंथ का ड्रॉ कर देंगे 6% इंटरेस्ट के साथ। तो चलिए उससे पैसा रिसीव कर लेते हैं हम लोग। कैश अकाउंट डेबिट टू गौतम अकाउंट 3,100 रुपया खर्चा का 3,100। बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट। अब 9,000 के अगेंस्ट में हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। गौतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। Being interest accrued @6% per annum, @6% per annum for 3 month। ओके, तो 6% पर एनम फॉर 3 मंथ, तो 9,000 का है 6%, 3 मंथ का आपका 135 ही आया, 135। अब हम लोग नया बिल ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गौतम अकाउंट। नया बिल आ जाएगा 9135। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। ओके, तो ये रिन्यूअल हो गया। देखिए, कैश मिल गया, इंटरेस्ट एक्रूड कर दिए और नया बिल ड्रॉ कर दिए, इसको बोलते हैं रिन्यूअल। और इसके पहले एंट्री किए थे आपको नॉर्मल एंट्री, सेल किए, बिल ड्रॉ किए, डिस्काउंट कराया, डिजोनर। तो इसमें 2 टॉपिक हो गया, सेल करके बिल ड्रॉ कर दिए, डिजोनर हो गया। अब उस बिल को रिन्यूअल कर दिए। अब चलते हैं इंसॉल्वेंसी की तरफ। ड्यू डेट के पहले, तो 3 महीना से यहाँ 4 जनवरी चला जाएगा, 4, 10, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 जनवरी आ जाएगा। और ये गौतम इंसॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब ये बिल डिजोनर हो जाएगा। तो गौतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 9135 बीइंग न्यू बिल डिजोनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। हमारा कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया तो बिल डिजोनर हो जाएगा। और अब हमको 9135 जो था उसके लिए 75% मिलेगा और 25% बैड डेट हो जाएगा। उसका यही डेट दे देते हैं, डेट तो दिया नहीं है,
तो कैश अकाउंट डेबिट 6851 ये मिलेगा। अब बाद बाकी बैड डेट अकाउंट डेबिट 2284 टू गौतम अकाउंट 9135 being first and final dividend received and balance ट्रांसफर। तो ये हो गया इंसॉल्वेंसी का केस। बिल को डिजोनर करा देंगे और थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। अब बाद बाकी बैड डेट हो गया। अब चलिए चलते हैं इन द बुक्स ऑफ गौतम, दैट इज ड्रॉई के घर में। ये रख दिए इन द बुक्स ऑफ गौतम। सबसे पहले हम लोग परचेज करेंगे बुलू से 1 जुलाई 16 एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बुल्लू अकाउंट 12,000 परचेज कर लिए। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब इसी डेट पर हम लोग बुल्लू को एक बिल दे देंगे, बुल्लू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। 12,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिए। बुल्लू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग परचेज कर लिए। हम लोग परचेज करने के बाद बिल एक्सेप्ट कर दिए और ड्यू डेट पर ये बिल डिजॉनर हो जाएगा नोटिंग चार्ज के साथ। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 12,000 नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू बुल्लू अकाउंट 12,100 बीइंग बिल डिजॉनर ऑन ड्यू डेट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। तो बिल हम लोग एक्सेप्ट किए थे जो डिजॉनर हो गया। अब हम लोग उसको बोले कि आप एक काम करो 3,100 रुपया कैश ले लो और बैलेंस के लिए इंटरेस्ट के साथ नया बिल ड्रॉ कर दो। तो हम लोग बुल्लू को 3,000 प्लस 100 एक्सपेंस 3,100 रुपया कैश दे देंगे। तो बुल्लू टू कैश 3,100 बीइंग कैश पेड ऑन अकाउंट। तो हम लोग 3,100 दे दिए, बच गया 9,000 रुपया। 9,000 के लिए आप हम पर इंटरेस्ट चार्ज करके एक नया बिल एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बुल्लू अकाउंट 135 आया था इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट 6% पर एनम फॉर 3 मंथ। अब हम लोग उसको एक नया बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं बुल्लू के फेवर में। बुल्लू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 9135 बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। ये जो सेकंड नया बिल है इसका ड्यू डेट आने के पहले हम लोग इंसॉल्वेंट हो गए तो उसको पैसा पूरा नहीं दे पाएंगे। उसका डेट चला जाएगा 7 जनवरी 17। बिल को डिजॉनर करा देना है। इंसॉल्वेंसी में बिल डिजॉनर हो जाता है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बुल्लू अकाउंट 9135 बीइंग बिल डिजॉनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब हम लोग उसको 75% कैश दे देंगे, बाद बाकी पैसा दे नहीं पाएंगे, डिफिशियंसी में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
बुल्लू अकाउंट डेबिट 9135, ओके, टू कैश अकाउंट और टू डिफिशियंसी अकाउंट। 75% पेमेंट होगा, 25% डिफिशियंसी में ट्रांसफर हो जाएगा 2284, और वो था आपका 9135 का 75% 6851, तो 6851 कैश, बाद बाकी डिफिशियंसी में ट्रांसफर। नरेशन होगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड पेड एंड बैलेंस ट्रांसफर। ठीक है, तो एक बार आप शुरू से इसको देख लो। सबसे पहले हम लोग परचेज किए, फिर बिल एक्सेप्ट कर दिए, ड्यू डेट पे बिल डिजनर हो गया नोटिंग चार्ज के साथ। 3000 रुपया बिल में 100 रुपया खर्चा का पेमेंट कर दिए, रिक्वेस्ट किए कि 3 महीना का इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल ड्रॉ कर दीजिए, तो इंटरेस्ट का एंट्री किए, बिल एक्सेप्ट का एंट्री किए। ये बिल डिजॉनर हो गया क्योंकि हम लोग इंसॉल्वेंट हो गए हैं, और 75% पैसा दिए, 25% बैड डेट। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।